नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सभी के सामने एक शानदार ट्रिक लेकर। दोस्तों भूगोल को आपको भूगोल को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इस ट्रिक से भूगोल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला जो ट्रिक है वो किस चीज़ का है। हिंद महासागर के द्वीप याद करने का ट्रिक है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, अगर आप ट्रिक को याद नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप जो है मतलब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छे ट्रिक्स मैं आपके लिए इस चैनल पर लगा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं उसको, ठीक है ना दोस्तों। देखिए हिंद महासागर का द्वीप दोस्तों ट्रिक है सब्र में। हिंद महासागर का द्वीप नाम में याद करेगा है, ट्रिक है सब्र में। देखिए केवल यहाँ पर रहते हैं 3 ही हिंद महासागर में द्वीप है, सुलोवेसी, ब्रोनिया और मेडागास्कर, ठीक है ना। स से हो गया सुलोवेसी, ब्रस हो गया ब्रोनिया और मे से हो गया मेडागास्कर, ठीक है ना। तो ये हिंद महासागर का द्वीप नाम याद करने का ट्रिक था, ठीक है ना। अब देखिए जो अगला ट्रिक है वो किस चीज़ का है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों। दोस्तों हर एक एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम में दोस्तों जियोग्राफी का क्वेश्चन आता है, जीके जैसे क्वेश्चन आता है, जरूर क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी दोस्तों ट्रिक क्या है, नमस्ते लूनी, नमस्ते लूनी, ठीक है ना। देखिए न से हो गया नर्मदा, म से हो गया माही, स से हो गया साबरमती, तो नमस्ते, ते से हो गया ताप्ती, तो नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती, लूनी और लूनी, ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों 5 नदियां हैं, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी। तो ये किधर बहती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा। देखिए ट्रिक है नमस्ते लूनी, नर्मदा, माही, साबरमती, ताप्ती और लूनी, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ दोस्तों, अगला जो ट्रिक देखते हैं। देखिए अगला ट्रिक है किस चीज़ का है, अरब सागर यानी कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या है, सालू की माँ भानुमती बनास पर सो जा, सालू की माँ भानुमती बनास पर सो जा। तो आइए देखते हैं। देखिए सालू की माँ, तो सा से हो गया साबरमती, लू से हो गया लूनी, ठीक है ना। लूनी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र सबसे लंबी नदी है लूनी, ठीक है ना। सालू की माँ, तो की साइलेंट है, माँ से हो गया माही, ठीक है ना। साबरमती, लूनी, माही और भा से हो गया भारत पूजा या इसी को कहते हैं पेन्नारी। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। ये सभी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, अरब सागर में, ठीक है ना। तो साबरमती, लूनी, माही, भरत पूजा या पेन्नारी, न से हो गया नर्मदा, म से हो गया मांडवी और ती से हो गया ताप्ती, बनास हो गया बनास, पर साइलेंट है, सो से हो गया सोम, जा से हो गया जाखम, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक है सालू की माँ भानुमती बनास पर सोजा, ठीक है ना। तो सा से साबरमती, लूनी, माँ से माही, भा से भरत पूजा, न से नर्मदा, म से मांडवी, ती से ताप्ती, ठीक है ना। बनास हो गया, पर साइलेंट है, सो से सोम, सो जा से हो गया जाखम, इसको कहते हैं जवाई जो जद्दी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों नोट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसके अलावा सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जितने भी आप नदियाँ देखिए दोस्तों वो सारे अरब सागर में गिरती हैं और इसके अलावा सभी जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी यही 2 ऐसी नदियां हैं, एकमात्र ऐसी 2 नदियां हैं दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मतलब फ्रेंड्स आपको घुमा देगा, ठीक है ना। आप बस आपको याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती 2 ही ऐसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ट्रिक दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ट्रिक दोस्तों लाइक करेंगे आप दोस्तों तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला जो ट्रिक है वो किस चीज़ का है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ का ट्रिक है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं उसका ट्रिक है, जीएमपी की गोद में, जीएमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, जीएमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ट्रिक है। तो देखिए जीएमपी, जी से हो गया गंगा, एम से हो गया महानदी, पी से हो गया पेन्नार, तो गंगा, महानदी, पेन्नार, जीएमपी की गोद में, की साइलेंट है, गोद से हो गया गोदावरी, में साइलेंट है, रेखा यानी कि स्वर्ण रेखा नदी, का से हो गया कावेरी नदी, ठीक है ना। कब से क से हो गया कृष्णा नदी, ब से हो गया ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। कब विलय हुआ, विलय से हो गया वेगाई नदी और हुआ क्या है, साइलेंट है, ठीक है ना। जब फिर से देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों का ट्रिक है, जीएमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, जी से होगा गंगा, एम से हो गया महानदी, पी से हो गया पेन्नार नदी, ठीक है। और की साइलेंट है, गोद से हो गया गोदावरी नदी, में साइलेंट है, रेखा का, तो रेखा से हो गया स्वर्ण रेखा नदी, का से कावेरी, कब तो क से हो गया कृष्णा नदी, ब से हो गया ब्राह्मणी नदी, विलय से हो गया वेगाई नदी, ठीक है ना। या वेगाई नदी भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है ना दोस्तों। अगला ट्रिक देखिए क्या गया हमारा, जो अगला ट्रिक है वो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो बहती है उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ याद करने का ट्रिक है। क्या है ट्रिक है दोस्तों? झेलम को ब्यास का चेन रास नहीं आया, ठीक है ना। झेलम को ब्यास का चेन रास नहीं आया, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों। झेलम को, झेलम हो गया झेलम नदी, ब्यास हो गया व्यास, व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा नदी, ठीक है ना। का हो गया साइलेंट, चेन यानी कि चिनाब नदी, चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है अस्किनी है, ठीक है ना। रास हो गया रावी नदी, सस हो गया सतलज नदी, नहीं आया साइलेंट है, ठीक है ना। देखिए तो कौन कौन सी नदियाँ है सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ? झेलम, झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। तो ये 5 नदियाँ हैं दोस्तों, ठीक है ना। झेलम, व्यास, चिनाब, रावी और सतलज, तो ये 5 नदियाँ हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ट्रिक देखते हैं। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों का ट्रिक दोस्तों याद करने का है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। तो दोस्तों यशोदा, यश हो गया यमुना नदी, सो से सो नदी, दा से दामोदर नदी, ठीक है ना। तो यशोदा यमुना नदी, सो नदी, दामोदर नदी। को से हो गया कोसी नदी। दोस्तों नेपाल में सप्तकोसी और बिहार का शोक कहते हैं। इस कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? सप्तकोसी कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यशोदा को, यश हो गया यमुना, सो से सोन, दा से दामोदर, को से कोसी। यशोदा को राम सा, राम सा तो रास हो गया रामगंगा, म से हो गया महानंदा, और सा से हो गया सादा नदी। सादा नदी को ही काली गंगा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो यशोदा को राम सा कंगन, तो क से हो गया करनाली, इसी को कहते हैं घाघरा या कौरी याला कहते हैं, ठीक है। तो राम सा कंगन, तो क से हो गया करनाली, गन से हो गया गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी इसको कहते हैं। नेपाल में शालिग्राम कहते हैं और मैदानी भागों में इसको नारायणी कहते हैं, ठीक है ना। गंडक कोई प्राचीन नाम सदा नीरा नदी है, ठीक है ना। तो रामसा कंगन चाहिए क्या है? साइलेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? देखिए यमुना, सोन, दामोदर, कोसी, रामगंगा, महानंदा, शारदा या काली गंगा, करनाली और गंडक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है ना, जैसे भी आप इसको याद कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना की सहायक नदियाँ दोस्तों, ट्रिक बहुत सिंपल सा है, बेच के। दोस्तों जहाँ भी यमुना नदी का नाम आए, ठीक है ना, जहाँ भी आप कहीं पढ़ रहे हैं तो यमुना अगर आए तो आप कहिए मैं यमुना को बेच दूंगा, ठीक है ना, यानी कि बेच के, यमुना के बेच के। तो बेच के, तो बे से हो गया बेतवा नदी, ठीक है ना, च से हो गया चंबल नदी और के से हो गया के नदी। तो ये जो 3 प्रमुख नदियाँ हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, केन, बेतवा, चंबल या बेतवा, चंबल, केन, याद रखिएगा, ठीक है ना। नोट क्या है दोस्तों, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है दोस्तों यहाँ पर, यह गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे ग्रीन सुप नदी कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत कम लोग जानते होंगे, किसी से भी आप पूछिए, अपने दोस्तों से पूछेगा तो बताओ कि ग्रीन सुप नदी किसको कहते हैं। दोस्तों मुझे 100% विश्वास है कि वो नहीं बता पाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे ग्रीन सुप नदी कहा जाता है, किसको? यमुना नदी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा यमुना की सहायक नदियाँ हैं बेच के, बेतवा, चंबल, केन, ठीक है ना, और ये नोट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, अब देखिए काली सिंध की सहायक नदियाँ। काली सिंध की सहायक नदी, ये नदी का नाम है काली सिंध, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी का ट्रिक है याद करने का, अपनी, अ से आहू नदी, प से परबन नदी, नी से निमाज नदी, ठीक है ना। तो ये दोस्तों काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं अपनी, ठीक है ना, आहू, परबन और निमाज, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो आ रही है वो चंबल की सहायक नदियाँ। चंबल की सहायक नदियों को याद करने का ट्रिक है, काका ने बाबा मापा, काका ने बाबा मापा, ठीक है। चंबल की सहायक नदियों का नाम याद करने का ट्रिक है, काका ने, तो का से हो गया काली सिंध नदी, फिर का से हो गया कराल नदी, ठीक है ना, कुराल नदी। तो का से काली सिंध, का से कुराल, ने देखिए काका ने साइलेंट है, बा से हो गया बामनी, फिर बा से हो गया बनास, ठीक है ना। काका ने बाबा मापा, तो मापा से म से हो गया मेज और पा से हो गया परबन, ठीक है ना। तो देखिए तो चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? काली सिंध नदी, कुराल नदी, बामनी, बनास, मेज और परबन, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सहायक नदियाँ और उपनदियाँ याद करने का दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। दोस्तों ट्रिक क्या है, माँ सब्जी तो धो लेती, माँ सब्जी तो धो लेती, ठीक है ना। तो देखिए माँ से हो गया मानस नदी, मानस नदी, ठीक है ना। सब्जी तो स से हो गया स्वर्णश्री, स्वर्णश्री। ब से हो गया बराक, बराक कोई बूढ़ी दिहांग कहते हैं। तो माँ सब जी से हो गया जिंजराम, जी से हो गया जिंजराम, ठीक है ना। माँ सब्जी तो से हो गया तोरसा, तो से हो गया तोरसा। धो लेती, धो से हो गया धारला, इसी को कहते हैं धनसीरा, ठीक है। धो लेती, ले से हो गया दोस्तों लोहित नदी, ती से हो गया तीस्ता नदी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और उपनदियों नाम याद करने का ट्रिक है, माँ सब्जी तो धो लेती। दोस्तों देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं कि जहाँ भी ब्रह्मपुत्र का नाम आए आप ब्रह्मपुत्र को धो दीजिए, ब्रह्मपुत्र को धो दीजिए। ऐसा अगर आप याद रखेंगे अपने दिमाग में, ठीक है, तो आपको वो ट्रिक याद आ जाएगा, माँ सब्जी तो धो लेती, ठीक है ना। तो माँ से हो गया मानस, स से स्वर्णश्री, ब से बराक, जी से जिंजराम, तो से तोरसा, धो से धारला या धनसीरा, ले से लोहित और ती से तीस्ता नदी, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम आप देंगे ना, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना हो, यूपीएससी हो बीपीएससी हो दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्जाम दोस्तों आप दे रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल का है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल का है, एसएससी का है, किसी का भी दोस्तों एग्जाम हो, देखिए जियोग्राफी तो हर एक एग्जाम में ही आता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं दोस्तों। तो ट्रिक क्या है, समानता, ठीक है ना। देखिए तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक है ना। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। दोस्तों जो पश्चिम की ओर नदियाँ गिरती हैं ना वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है ना। इन नदियाँ के अलावा बाकी सभी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं, ठीक है ना। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, माही ये 4 नदियाँ हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल सा है, समानता, समानता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली ट्रिक देखते हैं किस चीज़ का है दोस्तों। देखिए भारत की प्रमुख नदी परियोजना, भारत की प्रमुख नदी परियोजना। ट्रिक दोस्तों है हीरो की महान नदी, हीरो की महान नदी। दोस्तों ये देखिए हीराकुंड, देखिए हीरो से हो गया हीराकुंड, ठीक है ना। हीराकुंड जो परियोजना है, हीराकुंड नदी परियोजना, ये किस नदी पर है, महानदी पर है। दोस्तों इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए जो हीरा, दोस्तों हीरा कहाँ पाया जाएगा, जो नदी महान होगी उसी में पाया जाएगा, ठीक है ना। तो भारत देखो तो जो हीराकुंड नदी परियोजना है वो किस नदी पर बनी है, महानदी पर। तो जो हीरा पाया जाता है वो महान नदी में ही पाया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिक है केकड़े का तापमान, केकड़े का तापमान, ठीक है ना। तो देखिए केकड़े से हो गया काकड़ा पार परियोजना, काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है। केकड़े का तापमान याद करेंगे तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना। अगली ट्रिक है दोस्तों, फर से भाग गंगा में, फर से भाग गंगा में। दोस्तों फर से हो गया फरक्का और भाग से हो गया भागीरथी और गंगा से हो गया गंगा, ठीक है ना। जो फरक्का दोस्तों, ये फरक्का जो परियोजना है वो भागीरथी और गंगा नदी के जो है इन दोनों नदियों के मध्य में, मतलब ठीक है ना। फरक्का जो नदी बनाया गया है वो भागीरथी और गंगा नदी के मुँह आने पर ये बनाया गया है, ठीक है ना। ऐसे तो याद रखिएगा फरक्का, ठीक है ना। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए अगला ट्रिक है सरदार बहुत नर्म है, सरदार बहुत नर्म है, ठीक है ना। सरदार से हो गया सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। दोस्तों सरदार, दोस्तों सरदार आएंगे, सरदार कहीं भी आप देखिएगा सरदार मतलब सरदार सरोवर, ठीक है, तो नर्मदा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माता की बेंत, माता की बेंत। दोस्तों माता टीला बांध, ये माता टीला जो परियोजना है वो किस नदी पर, बेतवा नदी पर। दोस्तों ऐसा याद कर सकते हैं, माता जी, माता बहुत ही बेत से पिटती हैं, तो माता टीला बांध बेतवा नदी, ठीक है ना। कैसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दुर्गा का दामोदर, बहुत ही मस्त है दोस्तों। पूछेगा दुर्गापुर बैराज किस नदी पर है, तो दुर्गापुर दामोदर, तो दामोदर नदी पर है, ठीक है ना। सब याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल से, दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो ट्रिक है वो है नाग है कृष्ण पर, नाग है कृष्ण पर, नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन परियोजना किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। दोस्तों ऐसा जो देखिए नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, तो अर्जुन को उपदेश किसने दिया दोस्तों, कृष्ण जी ने दिया था, ठीक है ना। तो नागार्जुन
परियोजना कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अब देखिए अगला ट्रिक है भीम की पवना। भीम की पवना दोस्तों, भीम से हो गया भीमा परियोजना, भीमा परियोजना, पवना से हो गया पवना नदी पर। तो भीम की जो जो भीमा परियोजना है वो किस नदी पर है? पवना नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए क्या है, जाए कबाड़ी गोद में। जाए कबाड़ी गोद में, तो जाए कबाड़ी से हो गया जाए का वाड़ी परियोजना। जाए का वाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। जाए का वाड़ी परियोजना किस नदी पर दोस्तों? गोदावरी नदी पर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सतलज गई चीन में। सतलज गई चीन में, सतलज परियोजना। सतलज परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर है। सतलज गई चीन में, सतलज सतलज परियोजना कहाँ गई? चिनाब, तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते दोस्तों। बाढ़ सागर में सोना मिला। बाढ़ सागर में सोना मिला दोस्तों, तो देखिए क्या हो गया, बाढ़ सागर से हो गया बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आपको पूरी परियोजना याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, देखिए तू बुलबुल का झूला। तू बुलबुल का झूला, तो दोस्तों हो गया तुलबुल परियोजना। बहुत ही पूछता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो झूला हो गया से झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तू बुलबुल का झूला, तो तुलबुल तुलबुल परियोजना, झेलम हो गया झेलम नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौचा की गोद में। पौचा की गोद में, तो पौचा से हो गया पोचम पाद परियोजना। पोचम पाद परियोजना, गोद से गोदावरी नदी, तो पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। जो अगला ट्रिक है दोस्तों, दूल्हा चीन से। दूल्हा चीन से, ठीक है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। तो दूल्हा से हो गया दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है ना, दूल्हा चीन से, तो दूल्हा से हो गया दुल्हस्ती परियोजना, चीन से हो गया चिनाब नदी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है, नाग को राड़ी। नाग को राड़ी, तो नाग से हो गया नागपुर परियोजना किस नदी पर है? कोराडी नदी पर है। नागपुर कोराडी नदी पर है। नागपुर जो परियोजना है वो कोराडी नदी पर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए तिल को बराबर कर। तिल को बराबर कर, तिल से हो गया तिलैया परियोजना। तिल से हो गया तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। तिलैया को क्या करना है? तिल को बराबर करना है। तो तिलैया से हो गया, तिल से हो गया तिलैया नदी, बराबर से हो गया बराकर नदी। तो तिलैया जो परियोजना है वो बराकर नदी पर है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ तक था पूरा। ठीक ना, आइए एक बार इसको दोहरा लेते हैं। ठीक ना, तो हीराकुंड जो परियोजना है महानदी पर है। काकड़ा पार ताप्ती नदी, फरक्का भागीरथी और गंगा नदी की। ठीक है ना, सरदार सरोवर नर्मदा नदी, माता टीला बांध बेतवा नदी, दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी, नागार्जुन सागर जो नागार्जुन परियोजना है कृष्णा नदी, भीमा नदी जो भीमा परियोजना है पवना नदी। ठीक है ना, जायका वाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, सतलज परियोजना चिनाब नदी। ठीक है ना, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। ठीक है ना, पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी, दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी। ठीक है ना, और नागपुर परियोजना कोराडी नदी, और दोस्तों तिलैया परियोजना बराका नदी। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अधिकतर जो है बहुत सारे बस क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस मुझे आपसे इतना ही कुछ इतना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं। ठीक है ना, आइए दोस्तों इतना मैं आपको याद कर दिया। आइए अब देखते हैं दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना पर स्थित बांध। ठीक है ना, यानी कि दामोदर नदी जो घाटी परियोजना है कौन कौन से बांध इस पर बनाए गए हैं। ठीक है ना, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो इसका ट्रिक है याद करने का, पति के कोना में दादू। पति के कोना में दादू। ठीक है ना, तो देखिए कौन कौन से बांध है। देखिए पंचेत बांध है। पंचेत बांध है। ठीक है ना, किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ठीक है ना, पंचेत बांध। देखिए दोस्तों दामोदर नदी बराका नदी देखिए अलग अलग नदियाँ हैं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों ये सारी जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है ना, तो देखिए पल से हो गया पंचेत बांध दामोदर नदी, तिलैया बांध बराका नदी। ठीक है ना, तिलैया बांध बराका नदी। दोस्तों ये जो जिस नदी पर है वो तो मैंने आपको इससे पहले वाले में ट्रिक में बताया था। ठीक है ना, तो देखिए पंचेत बांध हो गया दामोदर नदी, तिलैया बांध हो गया बराका नदी, कोना हो गया कोना से कोनार बांध कोनार नदी, में से हो गया मैथान बांध बराका नदी, दा से हो गया दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, दुर्गापुर बैराज दामोदर नदी। ठीक है ना, नोट किया है दामोदर नदी घाटी परियोजना 3 नदियों दामोदर बराकर और कोनार पर संचालित हैं।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से बांध होते हैं देख लीजिए, पंचेत बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना और दुर्गापुर बैराज। ठीक है ना। तो कौन कौन से दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो 3 नदियों पर संचालित होता है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? दामोदर, बराकर, कोनार। दामोदर, बराकर, कोनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है ना। नदी परियोजना जो सतलज नदी पर बनी है, तो सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी है, आइए देखते हैं। इसका ट्रिक है सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। ठीक है, तो सर से हो गया सरहिंद हिंद परियोजना। किस नदी पर है? सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर कौन कौन से, देखिए, सर से हो गया सरहिंद हिंद परियोजना। ठीक है ना। इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है ना। तो सरहिंद परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोल परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है ना। तो देखिए, सर इंदिरा कल नथ पहनकर, नथ से हो गया नाथपा झाकरी परियोजना, पहनकर साइलेंट है। भाग गई, तो भाग से हो गया भाखड़ा नांगल परियोजना, गई साइलेंट है। ठीक है ना। तो कौन कौन सी दोस्तों परियोजना है जो सतलज नदी पर बनाई गई हैं? सरहिंद हिंद परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कोल परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगला ट्रिक देखते हैं दोस्तों। जो अगला ट्रिक है वो देखिए किस चीज़ का है। नर्मदा परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो नर्मदा जो परियोजना बनाई गई है, नर्मदा परियोजना, ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका ट्रिक है राउत माँ। राउत माँ। ठीक है ना। तो राउत, रा से हो गया राजस्थान, उत से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो गया मध्य प्रदेश। तो राउत माँ, तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी परियोजना है? नर्मदा नदी परियोजना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है ना। अगला दोस्तों देखिए, चिनाब नदी पर बनी परियोजना। ठीक है ना। चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं? उसका ट्रिक है DBS। DBS। ठीक है ना। चिनाब नदी पर बनी परियोजना का ट्रिक है। डी से हो गया दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। ठीक ना। बी से हो गया बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना। और यस से हो गया सलाल परियोजना। दोस्तों तो याद रखिएगा, चिनाब नदी पर बनी 3 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? दुलहस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना। तो ये तीनों दोस्तों चिनाब नदी पर बनाई गई हैं। ठीक है ना। चिनाब नदी की परियोजनाएं हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी। चंबल नदी के बांध, तो चंबल नदी पर कौन कौन सी बांध बनाई गई हैं वो है। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है? गांधी जवाहर महान। गांधी जवाहर महान। ठीक है ना। तो ये चंबल नदी के बांध है। तो गांधी से हो गया गांधी सागर बांध, जवाहर से हो गया जवाहर सागर बांध और महान से हो गया महाराणा प्रताप सागर बांध। ठीक ना। तो ये 3 दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी के बांध है, गांधी सागर, जवाहर सागर और महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों। अगली जो ट्रिक है सतलज नदी बनी परियोजना। तो दोस्तों ये तो हो चुका है हम लोग का। ठीक है ना। सरहिंद है, इंदिरा गांधी, कोल डैम है, नाथपा है, भाखड़ा नांगल है। तो ये फिर से आ गया है यहाँ पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, माही परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों ट्रिक है राज गुजर। राज गुजर। तो राज से हो गया राजस्थान, गुजर से हो गया गुजरात। दोस्तों जो माही परियोजना है ये इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात। ठीक है ना। यानी कि माही परियोजना दोस्तों, जो माही नदी है इस पर जो बांध बनाया जाएगा, जो परियोजना, जो सिंचाई के लिए जो यहाँ से जो कार्य लिया जाएगा, वो इन दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा उससे। ठीक है ना। तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान में 45% हिस्सा है और गुजरात में 55% हिस्सा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है। तो देखिए अगला जो ट्रिक है दोस्तों, ये किस चीज़ का है? ब्यास परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। ब्यास परियोजना दोस्तों, इसका ट्रिक है हरिराज हिम पर। हरिराज हिम पर। तो ब्यास परियोजना दोस्तों देखिए, हरि से हो गया हरियाणा, राज से हो गया राजस्थान, हिम से हो गया हिमाचल प्रदेश, पर से हो गया पंजाब। ठीक है ना। तो हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों ये ब्यास परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है उसका ट्रिक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जल विद्युत बांध। उत्तर प्रदेश के जल विद्युत बांध। तो इसका ट्रिक है रियो मारा। रियो मारा। तो रिस हो गया रिहंद बांध, ये रिहंद नदी पर है। री ओ से हो गया ओबरा बांध, ये दोस्तों रेणु और सोन नदी पर है। ठीक है ना।
तो रिहंद बांध हो गया, ओबरा बांध हो गया। माँ से माता टीला बांध, बेतवा नदी, माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है, ठीक है ना। तो रियो मारा, तो रियो मारा रास हो गया, राजघाट बांध नदी, यह है बेतवा नदी पर, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों जल विद्युत बांध है। रिहंद नदी बांध है, रिहंद ओबरा बांध है, माता टीला बांध है और राजघाट बांध नदी है, ठीक है ना। तो यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ओबरा बांध रेणु और सोन नदी पर है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध नदी ये बेतवा नदी पर है, ठीक है ना, राजघाट बांध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, भारत की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी कि दोस्तों कौन से शहर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं उसका ट्रिक है। देखिए पहला जो ट्रिक है हेमू, हेमू तो हे से हो गया हैदराबाद, मूस हो गया मूसी नदी, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों ट्रिक है राम बरेली, राम बरेली तो राम से हो गया राम गंगा नदी, बस हो गया बरेली से हो गया बरेली, तो याद रखिएगा कि जो बरेली है वो राम गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। बरेली राम गंगा नदी के किनारे है, ठीक है ना। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगला ट्रिक है नागो, नागो तो ना से हो गया नासिक, गो से हो गया गोदावरी, तो नासिक जो दोस्तों नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला ट्रिक है लगो, लगो तो ल से हो गया लखनऊ, गो से हो गया गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगला ट्रिक है कोच, तो को से हो गया कोटा, च से हो गया चंबल, कोटा दोस्तों चंबल नदी के किनारे है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगला ट्रिक है दोस्तों आसा, आसा, आ से हो गया दोस्तों आ से अहमदाबाद, आ का अ ले लीजिए अहमदाबाद, और सा से हो गया साबरमती नदी, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला ट्रिक है असर, अ से हो गया अयोध्या, सर से हो गया सरयू, तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आप सभी जानते होंगे इसको, ठीक है ना। अयोध्या नदी अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे है। दोस्तों अगला ट्रिक है स्वर्ण जम, स्वर्ण जम तो दोस्तों स्वर्ण से हो गया स्वर्ण रेखा नदी, और जम से हो गया जमशेदपुर, दोस्तों जमशेदपुर वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको भी दोस्तों। तो यहाँ तक लास्ट था। देखिए आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। तो हेमू हैदराबाद मूसी नदी किनारे, राम बरेली राम गंगा नदी किनारे बरेली है, ठीक है ना। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती, कोटा दोस्तों चंबल नदी किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है, स्वर्ण रेखा नदी जो स्वर्ण रेखा नदी है जमशेदपुर, ठीक है ना, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक देखते हैं किस चीज़ का है, सतलज नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। दोस्तों कौन कौन से जो शहर है वो सतलज नदी के किनारे हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है फिलू, ट्रिक है फिलू, तो देखिए फिस हो गया फिरोजपुर, लूस हो गया लुधियाना, तो यही दो शहर है जो कि सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं, फिरोजपुर और लुधियाना, तो ये याद रखिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। फिरोजपुर और लुधियाना, फिरोजपुर और लुधियाना ये सतलज नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो ट्रिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है गुसोदी, गुसोदी, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर जो उनका ट्रिक है गुसोदी, तो गुस हो गया गुवाहाटी, सो से हो गया सोकोवा घाट, और दिस हो गया डिब्रूगढ़, ठीक है ना, असम का डिब्रूगढ़। तो गुवाहाटी सोकोवा घाट और डिब्रूगढ़ ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है, ठीक है ना, गुवाहाटी सोकोवा घाट और डिब्रूगढ़, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला ट्रिक है दोस्तों वो देखिए क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगरों के नाम, ठीक है, याद करने का ट्रिक है ऋषि मिर्जा फारूक का बाप हवाई वेग से भागा, ऋषि मिर्जा फारूक का बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है ना। ये ट्रिक है गंगा नदी के जो किनारे बसे प्रमुख नगर हैं उनका ट्रिक है, उनका नाम याद करने का, ठीक है ना। तो ऋषि मिर्जा, तो ऋषि से हो गया ऋषिकेश, ठीक है ना, ऋषिकेश शहर गंगा नदी किनारे, ऋषिकेश, मिर्जा से मिर्जापुर, ऋषिकेश मिर्जापुर, फारूक से फारुखाबाद, का से कानपुर, बा से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार। देखिए ऋषि मिर्जा फारूक का बाप, तो बा से बक्सर, प से पटना, का बाप हवाई, ह से हो गया हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, हवाई वेग से भागा, वेग से हो गया वे से बेगूसराय, ठीक ना।
हवाई वेग से हो गया साहेबगंज, और भागा तो भा से हो गया भागलपुर, और गा से हो गया गाजीपुर। दोस्तों ये सारे जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है, आइए देख लीजिए कौन कौन से। ऋषि हो गया ऋषिकेश, मिर्जा ऋषि मिर्जा तो मिर्जापुर, फारुखाबाद, कानपुर, बाप तो बा से बक्सर, प से पटना, का बाप, हवाई ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, हवाई वेग से हो गया बेगूसराय, से साहेबगंज, और भागा से भा से भागलपुर, गा से गाजीपुर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सारे सर याद रखिएगा और गंगा नदी किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ट्रिक है दोस्तों, वृंदावन के दिल में आग, वृंदावन के दिल में आग। ठीक है ना, या एक और ट्रिक आप बना सकते हैं आदमी। दोस्तों यमुना नदी का नाम आएगा तो आदमी याद रखिएगा, आदमी, यमुना आदमी। ठीक है ना, यमुना क्या है, आदमी है। ठीक है ना, या वृंदावन के दिल में आग, तो वृंदा से हो गया वृंदावन। ठीक है ना, वृंदावन यमुना नदी किनारे, वृंदा के कैसे कौशाम्बी, वृंदावन कौशाम्बी, दिल से हो गया दिल्ली, में से हो गया मथुरा, आग से हो गया आगरा। ठीक ना, तो वृंदावन कौशाम्बी, दिल्ली, मथुरा, आगरा, या आदमी, आ से हो गया आगरा, द से दिल्ली, में से मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा। ठीक है ना, तो ये प्रमुख जो शहर है आगरा, दिल्ली, मथुरा। और यहाँ पर देख लीजिए इसमें एक हो गया कौशाम्बी और वृंदावन, ये सभी जो है यमुना नदी के किनारे बसे हैं। ठीक है ना, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रिक देखते हैं। ठीक है ना, अगला ट्रिक है दोस्तों किस चीज़ का है, शीर्ष बंजर भूमि वाले राज्य क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम में। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि कौन से राज्य में जो है बंजर जो भूमि है, जो अनुपजाऊ है, उपजाऊ नहीं है, किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है, उस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका ट्रिक है राजा मैं आम, राजा मैं आम। तो रा से हो गया राजस्थान, जा से हो गया जम्मू कश्मीर, यानी कि सबसे अधिक जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में है। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मैं से हो गया मध्य प्रदेश, आ से हो गया आंध्र प्रदेश, म से हो गया महाराष्ट्र। तो ये क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, तीसरे पर है मध्य प्रदेश, चौथे पर है आंध्र प्रदेश, और पाँचवें पर है महाराष्ट्र। राजा मैं आम, राजा मैं आम, इसका ट्रिक भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या ट्रिक है, जिन राज्यों से NH7 गुजरती है। तो दोस्तों इस समय जो है जो सारे नेशनल हाईवेज है उनका नामकरण जो है यानी कि उनका नया नाम रखा गया है। ठीक है ना, तो ये तो पुराना हो गया है। ठीक ना, NH7 है पूरा, इसका नया नाम कुछ चेंज कर दिया गया है। तो इससे दोस्तों बहुत ही मतलब क्वेश्चन बनने का आशा कम है। ठीक है, तो आइए इसको छोड़ते हैं। ठीक ना, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका जो नाम ये सब चेंज हो गया है, आइए इसको देखते हैं। ठीक ना, तो भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह को याद करने का ट्रिक है, इन्हें को चेप टीवी पोर्ट किया है, ठीक है ना। तो इन्हें से हो गया इन्नौर का है तमिलनाडु में, को से कोलकाता ये पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु, प से पाराद्वीप उड़ीसा, सारे बंदरगाहों के नाम है। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्तों तमिलनाडु, वी से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, किया साइलेंट है से हल्दिया कोलकाता। ठीक है ना, तो इन्हें को चेप टीवी पोर्ट किया है, इन्हें को इन्नौर, को से कोलकाता पश्चिम बंगाल, चे से चेन्नई तमिलनाडु, प से पारादीप उड़ीसा, टी से तुतीकोरिन तमिलनाडु, वी से विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोर्ट से पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, किया है साइलेंट है से हो गया हल्दिया कोलकाता। ठीक है ना, तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह का नाम याद करने का ट्रिक क्या है, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, या मामू को कम नहाओ। ठीक है ना, देखिए कान्हा मामा, कान्हा से हो गया कांडला बंदरगाह गुजरात, याद रखिएगा कांडला गुजरात, नहा से हो गया नहावा सेवा महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो का से कांडला गुजरात, नहावा सेवा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि किस राज्य में है, कांडला गुजरात में है, नहावा सेवा महाराष्ट्र में। ठीक है ना, और देखिए मामा से हो गया मारमा गोवा, ये गोवा का है, तो ये बंदरगाह का नाम है। ठीक है, मारमा गोवा में पड़ता है, और मंगनी से हो गया मंगलौर कर्नाटक। ठीक है, को से हो गया कोच्चि केरल। ठीक है ना, मुंबई तो मुंबई महाराष्ट्र, गए साइलेंट है, याद रखिए मारमा गोवा, यानी कि जो अगला ट्रिक था मामू को कम नहाओ। ठीक है ना, मामू को कम नहाओ, तो मारमा गोवा मुंबई महाराष्ट्र, कोच्चि केरल, कांडला गुजरात, मंगलौर
न्यू मंगलोर कर्नाटक, नाहवा सेवा महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। देखिए अगला ट्रिक क्या है कि छोटे तथा मध्यम बंदरगाह वाले 5 बड़े राज्य क्रमशः अवरोही क्रम में या कह सकते हैं बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है ना, तो छोटे तथा मध्यम बंदरगाह वाले 5 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य है, देखिए ट्रिक क्या है इसका, मराठी गए अंडमान केरल तट पर, मराठी गए अंडमान केरल तट पर। तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों मराठी से हो गया महाराष्ट्र, कितने हैं 48, गए से गुजरात 42, अंडमान से अंडमान निकोबार 23, केरल से हो गया केरल 17, तट हो गया तमिलनाडु 15। ठीक है ना, तो देखिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है और 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं जिनका रखरखाव संबंधित राज्यों की राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनका रखरखाव कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और जो 200 छोटे हैं, छोटे का उनका संबंधित जिस राज्य की बंदरगाह रहेगा, जिस राज्य में, उसकी राज्य सरकार करेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो अगला हमारा जो ट्रिक है किस चीज़ का है, देखिए भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, जलप्रपात क्या होता है, झरना होता है। ठीक है ना, झरना, पानी का झरना। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, शिव का पानी जोश मेंगोगो, येना का धुन पुज कर बीटा। देखिए ट्रिक थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आइए दोस्तों हम ऐसे याद कर लेते हैं। देखिए शिव, तो शिव हो गया शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव कावेरी, तो शिव का होगा दोस्तों शिव समुद्रम किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। ठीक है ना, पास हो गया पायकारा जलप्रपात, ठीक है ना, तो ये नीलगिरी। ठीक है ना, पायकारा जो जलप्रपात है वो नीलगिरी। ठीक है ना, नीलगिरी। ठीक है, उसके बाद है जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है। गोकक जलप्रपात दोस्तों ये गोकक नदी पर ही है। ठीक है ना, येना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी, पुनासा चंबल नदी। और उसके बाद है बिहारटा टोंस नदी, बिहार दोस्तों, बिहार ये बिहार जलप्रपात है, बिहार जलप्रपात ये टोंस नदी पर है। ठीक है ना, देखिए शिव समुद्रम कावेरी, पायकारा नीलगिरी, जोग या गरसप्पा शरावती, गोकक नदी, यन्ना नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी, बिहार जो है वो टोंस नदी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए ये भी पूछ लेता है कभी कभी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, ट्रिक क्या है, इला से हल्दी, इला से हल्दी। दोस्तों देखिए जो नेशनल वाटर हाईवे है NW1 जो है, जो नेशनल मतलब जो यानी कि नेशनल वाटर वे है या वाटर हाईवे है जो 1 वाला है, वो कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर। यही पूछता है दोस्तों अक्सर। ठीक है ना, अधिकतर यही पूछता है, जो पता है कि जो नेशनल वाटर हाईवे है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जो NW1 है दोस्तों, नेशनल वाटर हाईवे 1 है, वो इलाहाबाद से हल्दिया है 1620 किलोमीटर। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आता है, देखिए ट्रिक है साधु से हो गया, जो NW2 है, नेशनल वाटर हाईवे 2 है, वो दोस्तों सादिया से धुबरी पट्टी तक है 891 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, सादिया से धुबरी पट्टी। ठीक है, अगला देखिए ट्रिक है कोल से कोट, जो NW3 है वो कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, कोल्लम से कोट्टापुरम। ठीक है ना, NW3। ठीक है, नेशनल वाटर हाईवे 3 है। उसके बाद दोस्तों काकीनेमारा, ट्रिक है किसका, NW4 का है, कहाँ से है, काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम 1095 किलोमीटर। ठीक है ना, उसके बाद है ताल में धम्म से गिरा, ताल में धम से गिरा, तो जो नेशनल वाटर हाईवे 5 है वो तलचर से धमरा 623 किलोमीटर, तलचर से धमरा। ठीक है, उसके बाद है लाख से भागा, तो लाख से NW6 है, लखीपुर से भांगा 121 किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ तक ये देखिए पूरा मैंने आपको राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, पूरा जलमार्ग जो है वो बता दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो अगला देखते हैं, अगला क्या है, भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों,
भारत की कुछ महत्वपूर्ण झीलों, ठीक है ना। तो दोस्तों ट्रिक है, हुसैन आरडी राज फतेह राज को आज डीजे पर पीटी सीखा, ठीक है ना। देखिए तो हुसैन दोस्तों हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झीला, ठीक है ना। तो यानी कि हुसैन सागर जो झील आ लिखा है, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो हुसैन सागर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, जो हुसैन सागर झील है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। डिडवाना झील दोस्तों याद रखिएगा, डिडवाना झील राजस्थान में है, डिडवाना झील राजस्थान में है, ठीक है ना। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान में है, तो याद रखिए दोस्तों डिडवाना झील और फतेह सागर राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। पिछौला झील दोस्तों राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान। पुलिकट झील तमिलनाडु और शिखा साइलेंट है, याद रखिए दोस्तों। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है, सांभर झील राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु, पिछौला झील राजस्थान, डल झील जम्मू कश्मीर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना भी राजस्थान और हुसैन सागर आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है ना। दोस्तों आइए अगला ट्रिक देखते हैं, अगला ट्रिक कौन सा है। देखिए भारत की कुछ झीलों को याद करने का तरीका, तो देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला ट्रिक है दोस्तों, वे सभी झीलें उत्तराखंड की होंगी जिसमें ताल लगा होगा। कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जिन झीलों के अंत में ताल लगा होगा वो सारी झीलें उत्तराखंड की होगी, जैसे सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील, माता ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, नौकुचिया ताल झील, ठीक है ना। तो देख सकते हैं जिन जिन झीलों के नाम में दोस्तों ताल लगा है वो कहाँ की है, उत्तराखंड की है, ठीक है ना। तो सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माता ताल, देवताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा ट्रिक है, वे सभी झीलें जम्मू कश्मीर उत्तराखंड की होंगी जिसमें नाक लगा होगा, यानी कि वो जम्मू कश्मीर की होंगी, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की होंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी झीलें हैं, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और नागिन झील, ये कहाँ की है, ये जम्मू कश्मीर की, ठीक है ना। शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बैरीनाग झील और नागिन झील, ठीक है। अब देखिए अगला ट्रिक है, वे सभी झीलें राजस्थान की होंगी जिनमें समंद लगा होगा। समंद लगा दोस्तों अगर आपको कहीं दिख जाए झील तो वो कहाँ का होगा, राजस्थान का होगा, ठीक है ना। देखिए तो राजासमंद झील, जयसमंद झील, तो ये दो झीलें हैं, राजासमंद झील और जयसमंद झील कहाँ की, राजस्थान की है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जिसके अंत में लगा होगा जो है ताल वो हो गया उत्तराखंड का, और जिसके जो है लगा होगा नाम में जो है क्या नाग, ठीक है, तो वो हो जाएगा दोस्तों कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। और अगर संबंध लगा है लास्ट में जैसे राजसमंद, जयसमंद, ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ की, ये हो जाएगी राजस्थान की प्रमुख झीलें, ठीक है ना। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अभी बहुत सारी ट्रिक्स का वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा, अभी और सारे ट्रिक्स बचे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।